हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। अरे मैम ये क्या, आज हम घूंघट में। हाँ, और इस घूंघट को ही हम पता क्या बोलते हैं, वेल बोलते हैं। तो लेमैन की लैंग्वेज में तो हम समझ गए कि जो ये घूंघट ओढ़ा जाता है ना, इसी को हम लोग वेल बोलते हैं। बट व्हाट अबाउट कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या होता है, तो वो जानने से पहले अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, अब जरा चलिए हमारे प्रीवियस लेक्चर की ओर। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या बात करी थी, अबाउट सैलोमन वर्सेस सैलोमन कंपनी लिमिटेड के बारे में। इस केस लॉ में क्या हुआ था कि जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे उन्होंने मिस्टर सैलोमन पर केस कर दिया था कि भाई इसी की कंपनी है, इसकी खुद की कंपनी है, ये खुद ही तो उसका मेंबर है, तो इसको पैसा नहीं मिलना चाहिए, पैसा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को मिलना चाहिए। उस वक्त जो जज था उसने क्या डिसीजन लिया था, जज ने ये डिसीजन दिया था कि जब एक बार एक कंपनी किसी एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट हो जाती है उस टाइम क्या हो जाता है, सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। मतलब अब लॉ की नज़रों में कंपनी अलग है, उसके मेंबर्स, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज और अदर ऑफिसर्स ये सब अलग है। तो फॉर एग्जांपल ये एक XYZ कंपनी है, इनके बीच में इस कंपनी के और इसके ये सारे मेंबर्स, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज के बीच में जो ये सेपरेट लीगल एंटिटी नाम का पर्दा आ गया है ना, जो ये कर्टेन आ गया है, इस कर्टेन को ही हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट वेल बोलते हैं। एक बार और समझो। फॉर एग्जांपल मैं हूं कंपनी, आप लोग कौन हो, आप लोग मेरे मेंबर्स हो। मैं हो गई इनकॉर्पोरेट कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। अब लॉ की नजरों में मैं हूं एक सेपरेट लीगल एंटिटी, तो मतलब मैं कंपनी हूं, आप मेरे मेंबर्स हो, हमारे बीच में आ गया ये सेपरेट लीगल एंटिटी नाम का कर्टेन। तो ये जो हमारे बीच में कर्टेन आ गया है ना, इस कर्टेन को ही हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट वेल बोलते हैं। इतना सबको समझ में आ गया, समझ गए कि कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या होता है। लेकिन फ्रेंड्स अब होने क्या लगा, ये जो पर्दा है ना, इस पर्दे के पीछे जो मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, ये करने लगे डिफॉल्ट, फ्रॉड करने लगे। क्यों? क्योंकि वो खुद पर्दे के पीछे हैं, सामने कौन है, कंपनी है। इस पॉइंट को समझने से पहले ना एक लेमैन की लैंग्वेज में आपको सिंपल से एग्जांपल देती हूँ, बाद में उसके साथ रिलेट करके समझना, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सपोज करो आप गए एक रेस्टोरेंट में, वहां के कुक ने खाना अच्छा नहीं बनाया, क्लियर। आपने घर आकर क्या बोला, मम्मा इस रेस्टोरेंट में अगली बार से नहीं जाएंगे, इस रेस्टोरेंट में खाना अच्छा नहीं मिलता। आपने क्या ये बोला कि मिस्टर ए नाम के एक कुक ने खाना अच्छा नहीं बनाया, आपने क्या बोला, इस रेस्टोरेंट में खाना अच्छा नहीं बनता, अगली बार से यहां पर नहीं जाएंगे। तो कर्म किसने करा था, कुक ने। नाम किसका खराब हुआ, भुगतना किसको पड़ा, लॉस किसका हुआ, रेस्टोरेंट का। समझे। अब देखो कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, नो डाउट वो लॉ की नजरों में एक अलग पर्सन है, लेकिन है तो आर्टिफिशियल पर्सन ही, सच में कोई जीता जागता इंसान तो नहीं है। तो मेंबर्स और जो ये डायरेक्टर्स हैं यही तो उसके बिहाफ पे काम करेंगे, है ना। तो अब सुनो, अब इस पर्दे के पीछे क्या होने लगा। एग्जाम्पल लो, ये एक मेंबर है कंपनी का, ठीक है। इसने मिस्टर सी के साथ क्या कर लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं तेरे को बेटर, एकदम बढ़िया क्वालिटी के, बेस्ट क्वालिटी के जो गुड्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं ना, वो बेचूंगा। बट इसने करी हेरा फेरी। इसने क्या हेरा फेरी करी, पैसे ज़्यादा ले लिए और जो गुड्स थे वो घटिया क्वालिटी के दे दिए। अब मुझे बताओ, ये जो मिस्टर सी है, आप खुद सोचो, जो ये मिस्टर सी है, ये केस पर्सनली इस मेंबर पर करेगा या फिर कंपनी पर करेगा।
जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे, आपने पर्सनली कुक के बारे में बोला था या रेस्टोरेंट के बारे में बोला था? ये बोला था ना कि रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं है। ऐसे ही ये मिस्टर सी इसको ऊपर पर्सनली कोई केस थोड़ी ना करेगा, ये तो अपने लॉस का केस कंपनी के ऊपर करेगा। मतलब पर्दे के पीछे फ्रॉड कर रहे हैं मेंबर्स, डायरेक्टर्स, ये सभी, और भुगतना किसको पड़ रहा है? कंपनी को। क्यों? क्योंकि ये मेंबर्स हैं पर्दे के पीछे, कंपनी का फेस है सामने। इतना क्लियर हुआ? तो ये जो मेंबर्स फ्रॉड करने लग पड़े ना इस पर्दे की आड़ में कि हमारा क्या जाता है, किसी को क्या पता, नुकसान तो कंपनी भर रही है क्योंकि कंपनी के और मेंबर्स के एसेट्स लायबिलिटीज अलग अलग है। अब जब कोई आउटसाइडर कंपनी पे केस करेगा तो कंपनी के एसेट्स बेचने पड़ रहे हैं, कंपनी की लायबिलिटीज बढ़ रही है, सारा नुकसान किसका हो रहा है? कंपनी का। कर्म कौन गलत कर रहा है यहाँ पर? मेंबर्स और डायरेक्टर्स। भुगत कौन रहा है? कंपनी। अब कंपनी रो रही है, कहती यार ये तो गलत बात है, मैं तो कुछ करते भी नहीं हूँ, खामखा फंस जाती हूँ। कहते हटाओ हटाओ इस पर्दे को, मुझे नहीं पता। कंपनी कहती हटाओ इस पर्दे को। हद है यार, पर्दे के पीछे कहते गलत काम ये कर रहे हैं, फंसती मैं हूँ, भुगतू मैं, ये तो गलत बात है। वो कहती हटाओ इस पर्दे को, और जो सच में गुनहगार है पकड़ो उसको। कहती मैं क्यों हर बार फंसूं? तो बस फिर लोग कहते ठीक है, हम एक न्यू कंसेप्ट ले आते हैं। फिर आया एक न्यू कंसेप्ट, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील। लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील का मतलब है कि ये जो पर्दा है ना, इस पर्दे को उठा दिया जाए। अब जब पर्दा उठ गया तो जो फ्रॉड कर रहा है सीधा वही पकड़ा जाएगा। जिसने फ्रॉड करा, जिसने डिफॉल्ट करा, अब सीधा उसी को पनिशमेंट मिलेगी। कंपनी कहती या हाय ये कंसेप्ट बहुत बढ़िया आया, वरना पहले तो कहते हर बार मैं ही फंसती थी, अब पर्दा उठ चुका है तो क्या हुआ? इनके जो गुनाह है वो सामने आने लग पड़े। अब डायरेक्टली जिसने फ्रॉड करा उसी को पनिशमेंट मिलने लग पड़ी। तो फ्रेंड्स ये जो लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील कंसेप्ट है, ये जो पर्दा उठाने का काम है, ये दो केसेस में किया जाता है। एक है कॉमन लॉ एक्सेप्शंस और एक है स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस। इन दोनों के खुद के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो इसलिए हम इनको पार्ट 2 में कवर करेंगे। आज के सेशन के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने ये समझ लिया है कि कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है और लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील का कंसेप्ट क्यों लाया गया। फर्दर जो बच गया है इसका पार्ट, वो हम अपकमिंग वीडियो में कवर करेंगे। क्लियर? तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।